हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए। सब लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार कभी नाव में जाता है, कभी समुद्र में जाता है, कभी स्कूल के बच्चों का वीडियो बना रहा है, कभी कभी क्या कर रहा है, कभी ट्रक वालों के साथ बैठ रहा है, करता है क्या है और वीडियो क्यों नहीं आ रही अगली। तो दोस्तों बस इसीलिए काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों, किस टॉपिक पे बनाया जाए, क्या किया जाए। वीडियो मेरा चैनल देखोगे तो आपको काफ़ी पुराना लगेगा, काफ़ी पुराने लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में अलग अलग टाइप के वीडियोस बने हुए हैं। तो अब जाके समझ में आया है कि यार करना क्या है। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, डायरेक्शन लेस थे। तो अब करना क्या है, कहाँ से क्या करें। तो फिर ऐसा लगा कि यार अब अलग अलग आपके लिए टॉपिक कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से करूँ। तो जो मैं काम करता हूँ अब मैं वही काम आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मेरा नाम है आर्किटेक्ट रजत कटारने। आपने मुझे पहले तो देख ही रखा होगा बेसिकली। और जो भी मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ या जो भी मैं बिल्डिंग विज़िट करूँगा, मैंने सोचा है कि सारी बिल्डिंग्स का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा कि घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, एक आर्किटेक्ट की नज़र से। तो एक बिल्डिंग है बेसिकली, तो अभी जस्ट उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, पहले बाहर से दिखाऊंगा, फिर अंदर से भी दिखाऊंगा, क्या सही है क्या गलत, सब आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं। आपको घर दिखाने जा रहा हूँ। ये है करीब 1500 स्क्वायर फीट पे बना हुआ G+1, ठीक है। 30 बाय 50 इसका डायमेंशन होता है। पहले हम घर को बाहर से देखेंगे और अब अंदर से जानेंगे उसके बाद। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊँगा दोनों बाहर की, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है तो एक साइड और अगली साइड फ्रंट साइड क्या गलतियां होती है, क्या नहीं करना चाहिए घर बनाते वक्त और क्या करना चाहिए। तो एक बार पहले बाहर से जानते हैं। अब देखिए ये कॉलोनी है, कॉलोनी में एक घर बन रहा है, ठीक है। ये इसका बाहर का फ्रंट है, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये इसका एक साइड है। अब ये कहीं अंदर तो भी बालकनी आ रही होगी। अब बालकनी को हम जूम करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कैसी बालकनी बनाई हुई है। अभी आप देख सकते हैं ये जो बालकनी का अंदर से जो छत दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डार्क दिखाई दे रहा है। वो शायद ये भी ऐसे, यहाँ पर भी जो ये बनाया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर भी आप ये लाइन देख सकते हो। एक कॉर्नर से अंदर का तरफ ये सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़े हुए हैं और ये काली सी लाइन पड़ी हुई है। ये काली सी लाइन इसलिए है क्योंकि जब बारिश आती है ना, तो बारिश का पानी एकदम इस पर लग जाता है। अब इस पर लगता है, इस वजह से क्या होता है कि ना हमको एक ग्रूव देना पड़ता है, ताकि जो है पानी जब आता है तो वो चिपक के, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, वो इससे चिपक के अंदर की तरफ जाता है। यानी कि वो पानी जो है वो नीचे नहीं जा रहा है सीधे, वो हमारी बिल्डिंग पे ही कहीं ना कहीं वो स्टिक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए ग्रूव बनाया जाता है बेसिकली। वो ग्रूव कैसा होता है मैं आपको एक बार फ़ोटो के थ्रू दिखा देता हूँ। और हमें इस जगह पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो बालकनी है, और बालकनी में इन्होंने बाहर से थोड़ी टाइल्स ली हुई है। बेसिकली ये टाइल्स कैसी हो रही है, जो आपको नॉर्मली मिल जाएगी मार्केट में। और ये वाइट कलर की फ्रेम है बेसिकली ना। तो ये जो फ्रेम है ये आपको कैसे कहूँ, जनरली तो फ्रेम्स जो रहती है अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है, लेकिन ये वाली जो पर्टिकुलर फ्रेम है ये एक सिंथेटिक स्टोन करके आता है, जो जनरली अपना जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है इंटीरियर्स में अलग अलग कलर्स के, क्योंकि जो ओरिजिनल जो ग्रेनाइट वगैरह आते हैं वो तो बहुत लिमिटेड होते हैं उनके, मतलब 10-15 कुछ अलग अलग, बरोडा ग्रेन हो गया या मार्बल हो गया, अलग अलग चीज़ें आती हैं। बट अभी सिंथेटिक स्टोन्स भी आ रखे हैं काफ़ी सारे। तो इस घर में जो है, जो पूरी फ्रेम्स है डोर्स एंड विंडोज़ की, ये इसी में बनाई हुई है, सिंथेटिक स्टोन। क्योंकि ये सिंथेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्टोन होता है ये धरती के अंदर से नहीं निकाला जाता है, इसको फैक्ट्री में प्रोसेस करके और फिर निकाला जाता है। 8 बाय 3 या समथिंग 3.5 की इसकी शीट होती है। अब आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर शायद एलिवेशन के लिए पॉइंट्स छोड़े गए हैं। यहाँ पर ये लाइट्स लगाएंगे कहीं ना कहीं, ताकि, क्योंकि ये प्लेन वॉल है तो एनीहाउ रात को व्यू लाने के लिए इसमें पॉइंट्स छोड़े गए हैं। बट पॉइंट्स छोड़ना एक सही बात है, एस्थेटिकल अपील आती है उससे, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। पर बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर हमको एक लाइन दिख रही है। यानी कि जो ठेकेदार है उसने ये लाइन बाद में डाली है, शायद प्लास्टर होने के भी बाद में, या फिर अगर नहीं भी डाली है तो उसको नॉर्मल प्लास्टर उसने वापस से कर दिया है, झिरी मार के पाइप ले गया और नॉर्मल प्लास्टर फिर से कर दिया है। तो प्लास्टर करने का बेसिकली सही तरीका ये होता है कि आपको दीवार में
जहाँ पर भी जीरी मारनी है, कनेक्शन एक्सटेंड करना है आपको, तो एक वाइट कलर का मैट आता है, मैं आपको दिखा दूंगा इसमें बीच में, आप देख सकते होंगे वीडियो में आएगा ये। तो वो मैट लगा करके आप पहले नॉर्मल प्लास्टर भरें जो, और उसके बाद वो मैट लगाए, प्लास्टिक का होता है ये, और बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और बहुत सस्ता है, मतलब ऐसा कोई मेन नहीं है। देखिए अभी तो ये घर बन रहा है और अभी ही इसमें अगर ये क्रैक्स और इस टाइप की चीज़ें दिख रही है ना, तो आप अज्यूम कर सकते हैं 25 साल का तो घर बनाने का लोन मिलता है और 40 साल की हम लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर अभी ये घर बन ही रहा है तो फिर ये आगे क्या होगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बेसिकली, ज़्यादा खर्चीली भी नहीं है जितने की घर की कॉस्टिंग है, उसके आगे तो ये बहुत छोटा सा है। घर में घुसते ही हम, ये पार्किंग वाला एरिया है और इस पार्किंग वाले एरिया में हम देख सकते हैं ये पानी का टैंक है। बिल्कुल सही है, पानी का टैंक हमेशा बाहर होना चाहिए। 2-4 कारण होते हैं पानी का टैंक घर में आप अवश्य बनवाएं और बड़ा बनवाएं, ताकि इससे हमको ये पता रहे कि हमारे पास कितनी पानी की कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटी के अनुसार हमको ये पता रहेगा कि हमारे घर में अगर हम कनेक्शन या जहाँ से भी हमारे पास पानी आ रहा है, सपोज़ यहाँ बोरिंग है, हो सकता है आपके घर में नहीं भी हो, तो कितने दिन का पानी का स्टोर हमारे पास रहेगा। अभी जैसे ये बोरिंग आ रहा है तो बोरिंग को भी सही से कनेक्शन करवाना पड़ेगा। ये टाइल इन्होंने पूरा छोड़ दिया है हालांकि, लेकिन इसको थोड़ा बॉटम डाउन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो हमारी कार फिर से नहीं आ पाएगी। छोटी छोटी इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ये बेसिकली लिविंग एरिया है इनका, और लिविंग एरिया के साथ में जो है यहाँ पर ये अटैच किया गया है। यहाँ पर ये इनका किचन हमें दिखाई दे रहा है। किचन में अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। मैं आइए आपको ट्रॉलीज दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब देखिए ये वाला किचन जो है ना, ये नॉर्मल किचन से अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज इस किचन में क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर आपका कोई बिल्डर है और बिल्डर आपको घर बना के दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वो आपको प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बिल्डर से बात करी हुई थी तो इनको पहले प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? अगर प्लेटफॉर्म हम देते हैं बेसिकली ना, तो वो टॉप जो आता है, उसका जो टॉप होगा वो इस लेवल तक आ जाएगा और उसके बाद नीचे कोटा स्टोन पे मेटल के एल सेक्शन से वो जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसमें कैसा है कि इसमें कुछ भी नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोटा स्टोन के पार्टीशंस भी रहते हैं, तो जब वो पार्टीशंस आते हैं, अगर बिल्डर अपने हिसाब से कर देता है, तो फिर जिस तरीके से हम ये ट्रॉलीज प्लान आउट कर रहे हैं ना, कि ये ट्रॉलीज यहाँ पर रखी हुई है जो मूव करेगी इन एंड आउट, ये हमारे हिसाब से हम प्लान नहीं कर पाते। अब जैसे कि ये वाली सारी चीज़ें, अब ये जो किचन है इसमें बिल्डर से पहले ही मना कर दिया था, ताकि ये जो किचन है, ये इसकी सारी यूटिलिटी जो है हम हमारे हिसाब से बना पाए। अब जैसे ये वाली चीज़ें हैं, तो ये टैंडम बॉक्स बोलेंगे इसे, टैंडम लगा हुआ है। एक अलग अलग टाइप की चीज़ें आती है इसमें, एक एसएस की जाली भी आती है, ये टैंडम है। और थोड़ा सा स्पेस उन्होंने, ये बड़ा वाला टैंडम है, बिकॉज इसमें आप थोड़े जैसे आटे का डब्बा या इस टाइप की चीज़ें आप रख सकते हैं। तो जो यूटिलिटी होती है बेसिकली किचन की, वो हमको देखना होती है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और देखिए ये एक और चीज़ है, ये अभी रफ़ प्लास्टर छोड़ा हुआ है यहाँ पे। रफ़ प्लास्टर इससे छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी इसके यहाँ पे ये जो बीच की जगह है, जो कि लोअर कैबिनेट्स और अपर कैबिनेट्स, और इसे बोलेंगे लॉफ्ट कैबिनेट क्योंकि टांट वाला है, ठीक है। अब इसके बीच में जो जगह है, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म आने वाला है ऐसा, अब ये जो जगह है, ये जो है ये पूरा हम टाइल से कवर करेंगे, क्योंकि जब किचन पे काम होता है तो गंदगी होती है, तो वो इजी टू क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किन किन पर्पसेस के लिए होती है। ये नीचे वाला चीज़ें रहता है, जब आप किचन में काम करते हो, आपको जो भी एक्टिविटी लगती है ना, जो तुरंत सामान आपको चाहिए रहता है, लाइक कटलरी हो गई, आपकी प्लेट हो गई, चम्मच हो गए, स्पून्स हो गए, फॉर्क हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर तुरंत लग रही है फॉर सर्विंग, तो आप ये सारी चीज़ें ये नीचे रख सकते हैं। इवन आप छोटी वाली चीज़ों में आप यहाँ पर, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पुल आउट आएगा, मतलब यहाँ पे आप स्पाइसेस की बॉटल और ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। और तुरंत आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे आपकी जो भी गरम मसाले वगैरह सारी चीज़ होती है, तो ये आप ऊपर वाले कैबिनेट में ये आप रख सकते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि आपको क्या चीज़ें ज़्यादा कहाँ लग रही है, या आपका प्रिपरेशन कहाँ पर हो रहा है, या आपकी कटिंग शॉपिंग कहाँ पर हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें ये पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है। और इसके बाद ये थर्ड नंबर पे आता है ये लॉफ्ट कैबिनेट। लॉफ्ट कैबिनेट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमको 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में एक बार लग रही है, 1 महीने में भी नहीं, इवन 2 महीने में लग रही हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हम
ऊपर डाल दें। अब ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती है जैसे इडली मेकर हो गया आपका, अगर आप बाटी आपके घर में बनती है तो ये बाटी का जो ओवन हो गया वो आप ऊपर रख सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि 2-3 महीने में एक बार लग रही है वो सारी आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि घर है दोस्तों, सामान तो सभी के घर में होता है। और जितना आप घर में रहते हैं, जितना लंबा आप रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ती ही जाएंगी। आइए चलते हैं दूसरे स्पेस में। ये देखिए क्या डिज़ाइनर स्टेयरकेस है, एकदम डिज़ाइनर, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है ये। और राइज़र ट्रेड का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा सा लिया हुआ है इन्होंने, एकदम पॉइंटी है सारा। ये एक अच्छी बात है, एक नया डिज़ाइन क्योंकि आ जाता है इससे। बट ये यहाँ पे सूदिंग है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो बीच की जगह है ये हम किस लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डाइनिंग टेबल या इस टाइप की चीज़ कुछ रख रहे हैं सपोज़ ना, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये जो इतना पॉइंटेड है ये आपको लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर शायद डाइनिंग ही प्लान्ड होगा, अदरवाइज़ इसको आप स्टेयरकेस को नीचे से पूरा कवर भी कर सकते हो। बट ये लैंडिंग काफ़ी बड़ी है तो स्पेस आप यहाँ से कवर कर सकते हो, अदरवाइज़ पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये भी आपका, ये इसमें दिक्कत नहीं रहती है कुछ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। बस यही बात आती है कि ना, जैसे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ें। क्या चीज़ें मुझे पॉइंटी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि घर में क्या होता है, आप बुज़ुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सारी एज के लोग रहते हैं, तो कभी भी ना ये पॉइंटी वाली चीज़ें थोड़ी सी दुखदाई हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह ना हमको पता नहीं है कि कौन सा दिन कैसा आएगा और हम कहाँ पर वो पॉइंट हमसे टकराएगा। लाइक यहाँ पर आप देखोगे ये सारी पॉइंटी चीज़ें, हालांकि वो कॉर्नर्स में आ रही हैं, बट ये देखो ये सारी जब निकलती है ना तो ये एनी हाउ ये एक, अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो मतलब यहाँ पे ये तो हालांकि फिल हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ये पॉइंट आ जाता है थोड़ा सा, तो ये एक नेगेटिव बात लगती है मुझे पर्सनली, घर में नहीं होनी चाहिए।